हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। भारत के कृषि जो शोध संस्थान है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम हो, यूपी पीसीएस हो या आरआरओ हो, एक प्रश्न यहाँ से गारंटेड बनता है। तो आपको ये 5 मिनट की क्लास आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आप कम से कम 1 से 2 बार देख लेंगे तो ये सारे जो जितने भी यहाँ पर शोध संस्थान है आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला है भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान। ये कहाँ बनाया गया है? तो भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान यह है कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि केंद्रीय समुद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहाँ है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह जो है कोच्चि केरल में है। ठीक है, तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया आपसे कि पशु रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? पुणे महाराष्ट्र में इसको यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे है केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? यह जो हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पे? ठीक है, यह जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये तो स्टार वाला मार्क है, इसको कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? यह राजमुंदरी कहाँ पे है? यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है यहाँ पे कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक यानी कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में स्थित है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है पूछा गया है आपसे कि यहाँ पर केंद्रीय पटसन व संबंधित जो है रेशे अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पटसन व संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया गया है? तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा पटसन कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा जो पटसन होता है वह पश्चिम बंगाल में होता है, तो इससे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो कोलकाता यहाँ पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो केंद्रीय पटसन व संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान आपके कोलकाता यानी कि आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला में पूछा गया है आपसे केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान। अगर द्वीप नाम आ रहा है तो इसका मतलब जान लो कि आइलैंड की बात यहाँ पे हो रही है। तो केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? यह पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि केंद्रीय जो है सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान क्या है? केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये आपका है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, यह भी स्टार वाला मार्क्स है, यह भी जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह जो है आपके नागपुर शहर में, और ये किस राज्य में? तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के नागपुर शहर में यह स्थित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे दो है, एक राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपके आनंद गुजरात में। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ पे है? आनंद गुजरात में बनाया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ बनाया गया है? इसको बनाया गया है कहाँ पे? इसको बनाया गया है आपके शिमला हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? शिमला हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला है कि पशु स्वास्थ्य जो है संस्थान कहाँ है? पशु स्वास्थ्य संस्थान ये बनाया गया है जालंधर, जो कि कहाँ पे है? जालंधर आपके पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, जालंधर एक सिटी है जो कहाँ पे? पंजाब में। तो वहाँ पे क्या है? पशु स्वास्थ्य संस्थान क्या है? पशु स्वास्थ्य संस्थान है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हाँ, ये वाला यहाँ पे है कि भारतीय जो है वहाँ पे क्या था? डेयरी विकास बोर्ड था, लेकिन क्या है कि भारतीय डेयरी जो है अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे? करनाल जो है कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि भारतीय डेयरी जो है विकास बोर्ड कहाँ पे? आनंद गुजरात में है, लेकिन भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? यह करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है,
अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया है आपसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात की गई। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अगर आपसे पूछा जाए तो यह हिसार हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हिसार कहाँ पे? हरियाणा में है। वहाँ पर क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला पूछा गया है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ बनाया गया है? यह बनाया गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है? यह गाजियाबाद कहाँ पे है? यह उत्तर प्रदेश के का एक जिला है गाजियाबाद, वहाँ पे यह जो है स्थित है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे पूछा गया है आपसे केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? यह उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान कहाँ पे है? कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसे मतलब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? यह लखनऊ में है। और केंद्रीय जो है दलहन अनुसंधान कहाँ पे है? वह जो है आपके कानपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये बातें आपको ये पता होनी चाहिए। एक तरह से यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी। ठीक है, वहाँ पर बनाया गया है रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है पूछा गया है आपसे केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ठीक, लखनऊ राजधानी भी है और एक जिला भी है। ठीक है, तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आज का अंतिम प्रश्न ये यहाँ पे पूछा गया आपसे कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ बनाया गया है? तो यह जो है राजस्थान के जयपुर शहर में बनाया गया है। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान राजस्थान के जयपुर शहर में इसको जो है यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है लगभग 20 जो है यहाँ पर कृषि अनुसंधान संस्थान है। इनको जो है आप 1 से 2 बार अगर देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप आर ओ में तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला स्टार वाला माल का। ठीक है, कि रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। और यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। ठीक है, या फिर केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ पे। देखो यूपी वाले जितने भी हैं आपको तो रटे होने चाहिए। ठीक है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? तो हिसार हरियाणा में स्थित है। तो इसको 1-2 बार अगर आप देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो इसमें कन्फ्यूज मत होना है कि एक है भारतीय यहाँ पर डेयरी अनुसंधान संस्थान है, ये कि करनाल में है। ठीक है, और एक भारतीय डेयरी विकास बोर्ड है जो कि कहाँ पे? आनंद गुजरात में है। ठीक है, तो अनुसंधान और यहाँ पे विकास बोर्ड दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर विकास बोर्ड हो तो आप कहाँ लगाओगे? आनंद गुजरात लगाओगे। लेकिन अगर बात की जाए कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की अगर बात की जाए तो यह आपके कहाँ पे है? यह करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ऐसे पूछा जाए कि आलू जो है यहाँ पे आलू केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आलू देखो, आलू जो है अगर गर्मी में रखो तो ख़राब हो जाएगी, तो ठंडे में रखो, यानी कि शिमला में रखो। ठंडा मतलब शिमला का जो मौसम होता है वहाँ का कूल होता है। ठीक है, क्योंकि वह हिली एरिया है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो है आलू अनुसंधान कहाँ पे है? वह आलू कहाँ रखी जाती है? जो ठंडे प्रदेशों में रखी जाती है, ठंडे स्थानों में रखी जाती है। तो ठंडा प्रदेश कौन सा है? आपका शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे भी आप यहाँ पे याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास
बोर्ड, ये कहाँ है? आनंद, गुजरात में है, ठीक है। और देखो यहाँ पे केंद्रीय सूती वस्त्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? यह नागपुर, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो सूती वस्त्र जो है, अगर आप याद कर सकते हो, तो सूती वस्त्र जो है अधिकतर कहाँ बनते हैं? ऐसा याद कर लेना कि महाराष्ट्र में बनते हैं, ठीक है। सूती वस्त्र अधिकतर कहाँ बनते हैं? महाराष्ट्र के नागपुर में बनते हैं। ऐसे करके आप यहाँ पर याद कर सकते हो, ठीक है। और ये वाला तो आपको पता ही होगा, मतलब याद हो जाएगा आराम से कि केंद्रीय द्वीप वाली, जहाँ द्वीप की बात आ जाएगी तो वहाँ पे आपको यहाँ पे द्वीप वाले जो है ये ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया कि ऋषि जो है पटसन, आप सभी को पता है कि पटसन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल वाले इलाका में होता है। तो ध्यान रखना, इससे आप जो है इस क्वेश्चन को मतलब सही कर पाओगे, सही कर लोगे आराम से। अब देखो चावल, चावल के लिए देखो, चावल ये तो सभी को पता होता है ना कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक, यानी कि उड़ीसा में। ये तो आई थिंक कि लगभग 99% बच्चों को याद होगा ये वाली बात, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो ये राजमुंद्री, इसको याद कर लेना प्लीज़, इसको जो है ये स्टार वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और केंद्रीय शुष्क, देखो शुष्क का मतलब है कि वहाँ पे जो है बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है ये जो हैदराबाद है, ठीक है, तेलंगाना है, ठीक है। तेलंगाना देखो कि जो ये हमारा भारत है, ठीक है, ऐसा हमारा कुछ यहाँ पे ये भारत है, तो यहीं पे आपका तेलंगाना स्थित है। तो यहाँ पे देखो कि बारिश जो है ना के बराबर होती है, इस तरह देखो जो है तो बीच में पड़ जाता है ना, तो यहाँ पे बारिश जो है ये शैडो एरिया हो जाता है, ठीक है। ढक्कन वाला शैडो एरिया हो जाता है यहाँ पे तेलंगाना, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती। इसी यहाँ पे देखो तो केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान यहाँ पर संस्थान बनाया गया है कि यहाँ पे कैसे जो है ऐसा मतलब यहाँ पर कुछ रिसर्च किया जाए जिससे यहाँ पर जो है कम पानी में जो है यहाँ पर फसलों को उगाया जा सके, इसलिए यहाँ बनाया गया है केंद्रीय शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान यहाँ पर बनाया गया है। ऐसे भी करके यहाँ पर इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आता है पशु रोग जांच की, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे केंद्रीय, हाँ ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो केंद्रीय समुद्री मत्स्यन या जो है अनुसंधान संस्थान, देखो सबसे ज़्यादा मछली जो है, अगर मछली की बात की जाए तो मछली अभी जो कोस्टल एरियाज़ हैं यहीं पे जो है मछली पकड़ी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जो है सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पकड़ी जाती है? तो ऐसे याद रख लेना कि कोच्चि, यहाँ पे केरल यानी कि कोच्चि में पकड़ी जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप करके आप जो है इसको याद कर लेंगे, केंद्रीय समुद्री मत्स्य जो है अनुसंधान यहाँ पर संस्थान यहाँ पर बनाया गया है, कोच्चि के केरल राज्य में बनाया गया है, ठीक है। और गन्ना से तो आपको पता ही होगा कि भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान है, देखो एक प्रजनन संस्थान है, ठीक है। ये प्रजनन संस्थान कहाँ पे? ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, ठीक है। और एक आपका लखनऊ में है, ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। दूध एक डेयरी का भी है, ठीक है, एक डेयरी विकास बोर्ड है, एक डेयरी का अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये जो क्लासेस को आप 1 से 2 बार ये देख लेंगे तो अगर आपका एग्ज़ाम UPPCS हो या फिर RAR हो या फिर PTPL SC का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में गारंटेड जो है एक सवाल पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे नाम दे देगा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान दे देगा, केंद्रीय जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान दे देगा, उसके बाद यहाँ पे राज्य दे देगा। तो आपसे आप मैच भी ऐसे करवा सकता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप स्टेट PCS टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।